मैंने कहा ये संसार की मर्यादा नहीं है, और कुछ वर मांगो। मधुकैटभ ने कहा कि जब तक हम अपने मुख से स्वीकार न करें तब तक हमारी मृत्यु न हो। भगवती ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब मधुकैटभ चूंकि तमोगुण से प्रकट हुए, सज्जनों माताओं, दानव तामस से प्रकट हुए हैं, तो इनके भीतर क्लेश, लड़ाई करने की इच्छा जागृत हो गई। किससे युद्ध करें? और युद्ध की अभिलाषा लेकर के ये दोनों ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अभी तो मैंने सृष्टि का सृजन किया नहीं है, ये कहां से जन्म लिए हैं और इनके बल को भी नहीं जानता मैं, तो बिना बल को जाने मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर सकता हूं। और ये दोनों बड़े भीषण भयानक भी दिखाई दे रहे हैं। उसी समय कमललाल पर से उतरे ब्रह्मा जी और श्री हरि के पास में आए सहायता के लिए। लेकिन क्या देखते हैं कि श्री हरि तो शयन कर रहे हैं, श्री हरि शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये देख करके चिंतित हो गए। वो श्री हरि को जगाने लगे। दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ वामन भक्तार्थिर्दर्शिकेश सर्वावास जगत्पते अंतर्यामिन्न मेयात्मा वासुदेव जगत्पते दुष्टारिनाशकैनाग्र चित्तचक्र गदाधर सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम्। भगवान को बार बार पुकार के अनेक नामों से जगाने लगे। हे माधव, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, हे देवेश, जागिए। क्या आपको मेरी वाणी सुनाई नहीं देती? क्या मेरी पुकार आप नहीं सुन रहे हैं? लेकिन श्री हरि में कोई हलचल नहीं, और चरणों में लक्ष्मी जी हैं, वो भी शयन कर रही हैं। लक्ष्मी जी भी जो है चरणों में, वो भी निद्रा के वशीभूत है। ब्रह्मा जी की पुकार कोई नहीं सुन रहा है। तब ब्रह्मा जी के भीतर भगवती का ज्ञान जागृत हुआ। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि श्री हरि को जिसने अपने वशीभूत करके रखा है वो कितना शक्तिशाली होगा। ध्यान दीजिए, आपसे ज्यादा शक्तिशाली नींद होती है। जब आप नींद के वशीभूत हो, जैसे विद्यार्थी, उसको कल परीक्षा देनी है, उसका बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन जब उसको नींद आती है ना, तो सारी जिम्मेदारी भूल जाता है कि यदि आज सो गया, मैं पढ़ाई नहीं किया, कल परीक्षा में अच्छा लिख नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन जब वो नींद के वशीभूत होता है ना, तो कुछ नहीं देख पाता। ट्रेन में आप बैठे होते हैं, आपके शरीर पर जेवर होते हैं, जब तक आप जागे तब तक आप चारों ओर दृष्टि फैलाते रहते हैं कि कोई चोर मेरे आभूषण न लूट ले। लेकिन जब आप नींद के वशीभूत होते हैं, तब चोर कब आपके आभूषण उतार ले आपको पता नहीं चलता। नींद आपसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, आप नींद के वशवर्ती होते हैं। विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी को लगा कि ये जो निद्रा देवी है, ये कौन है? निद्रा देवी ये रात्रि की अधिष्ठात्री देवी है, ये रात में आती है। रात्रि कौन है? बोले रात्रि भगवती कालिका है, महाकाली है। तो ब्रह्मा जी उन्हीं निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। रात्रि सूक्त कि देवी त्वमस्य जगत किल कारणमहि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्भ यद विष्णुरप्तखिल लोक विवेक करता निद्रावशं च गमिता पुरुषोत्तमोऽद्य।
हे भगवती, आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है कि आप ही सृष्टि की एकमात्र कारण है। मैं तो श्री हरि विष्णु को समझता था, लेकिन यद विष्णुरप्त अखिल लोक विवेक करता, जो सारे संसार को जागृति देने वाले, पालन करने वाले हैं, आज वो भी आपके वशीभूत है। इसका अर्थ यह है कि श्री हरि से ज्यादा शक्तिशाली आप हैं और मैं आपकी शरण लेता हूं। और देखो तो सांख्यम वदंती पुरुषम प्रकृतिम च यामताम चैतन्य भाव रहिता जगतश्च कत्रिम। एक बात विचार करिए, लोग सांख्य शास्त्र के लोग कहते हैं कि प्रकृति जड़ है। प्रकृति किसको कहते हैं? नदियां, पृथ्वी, ये पर्वत, ये वृक्ष, इनको प्रकृति कहते हैं। और आप इनको जड़ प्रकृति कहते हैं। आप जानते हैं, जब हम लोग भूमि पूजन करते हैं, ये जब पंडाल पड़ा होगा, मंडप बना होगा, तो पहले भूमि पूजन किया होगा। लोग कहते हैं ये लोग हिंदू लोग कितने मूर्ख हैं, ये जड़ पृथ्वी की क्या पूजा करते हैं। ये गौ माता को, गौ को पशु है उसको माता कहते हैं। ये तुलसी और पीपल की पूजा करते हैं। एक घटना ऐसी हुई सज्जनों माताओं, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, पहले कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की, थोड़ा जोर से कहिए जय माता की। बीरबल हमेशा गौ माता को प्रणाम करते, तुलसी मैया को प्रणाम करते। तो कहीं जा रहे थे अकबर बादशाह के साथ में, तो तुलसी मैया को देख करके बीरबल ने प्रणाम किया। बीरबल हिंदू धर्म के थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे, मंत्री। तो उन्होंने तुलसी मैया को प्रणाम किया। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अकबर जिस धर्म से संबंध रखते थे उस धर्म में ईश्वर को निराकार माना जाता है, वो भी सही बात है। तो उनको क्रोध आया, तो उन्होंने कहा ये कोई देवी है। उन्होंने तुलसी का जो पौधा था उसको उखाड़ के फेंक दिया। बोले ये देखो तुम्हारी देवी माता को हमने उखाड़ के फेंक दिया। बताओ, जो देवी अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, आप लोग उसको पूजते हैं। बीरबल को ये बात तो बड़ी बुरी लगी। बीरबल को लगा कि ये तो हमारे धर्म का अपमान है, अब बादशाह से बदला लेना पड़ेगा। थोड़ी दूर और आगे गए तो बीरबल ने फिर से तुलसी मैया को प्रणाम किया। अकबर ने फिर उखाड़ के फेंक दिया। थोड़ी दूर और गए तो एक खुजली वाला पौधा था, बीरबल ने उसको भी प्रणाम किया। अब बादशाह अकबर ने जैसे ही उसको उखाड़ के फेंकना चाहा, वो खुजली के कांटे बारीक बारीक उसके शरीर हाथों में लग गए। अब तो बड़ी जोर के खुजली होने लगी जहां पना बादशाह को। बोले अरे बीरबल ये क्या है, इससे बड़ी तेज खुजली हो रही है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो बोले ये हमारे बाप है, आपने हमारी तुलसी माता का अपमान किया है ना, तो हमारे बाप को क्रोध आ गया, इसलिए आपको सजा दी। तो अकबर ने कहा कि लेकिन मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं, मैं मान लिया तुम्हारी बात सही है, लेकिन इससे जल्दी छुटकारा दिलाओ। तो बोले इससे छुटकारा हमारी माँ ही दिला सकती है। बोले कौन सी माँ? बोले गौ माता। गौ माता के पास ले गए और गौ माता से निवेदन किया, है गौ माता, हमारे राजा जी को, हमारे बादशाह को पीड़ा हो रही है, जरा आप अपना गोबर दीजिए। उसी समय गौ माता ने गोबर किया। अब गोबर से जैसे ही हाथों में जहाँ जहाँ खुजली हो रही थी वहाँ जैसे ही गोबर लगाया, तो बादशाह को थोड़े देर में ही आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद में फिर बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा कि अरे ये ऐसे गोबर लगे हुए, गोबर सना हुआ शरीर लेकर के अब क्या राज्य में जाएंगे, और कोई उपाय? तो बीरबल ने कहा हमारी एक और माता है, वो माता आपकी इस समस्या का भी निदान कर सकती है। बोले कौन सी माता? बोले गंगा माता। चलो गंगा जी में स्नान करो और अपने इस गोबर को धो लो। बीरबल ने कहा जहां पना हम हिंदू लोग जो है ये प्रकृति के प्रत्येक तत्व में भगवती का दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ गऊ को माता माना जाता है, तुलसी को माता माना जाता है, नदियों को माता माना जाता है, इस धरती माँ को भी पृथ्वी माता,
पूरे विश्व में 200 से अधिक राष्ट्र है, लेकिन एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो अपने देश को भारत माता कहता है, और विश्व का कोई देश अपने देश को मां नहीं कहता। और यह भी बता दूं, हमारे देश में जो भारत माता की जय नहीं बोलता, हम लोग उसको देशद्रोही मानते हैं, उसको नमक हराम मानते हैं। आप लोग सब लोग कहते हैं कि नहीं, भारत माता की जय। भारत माता की जय तो इतना जोर से होना चाहिए कि पूरे भारत में तो गूंजे कम से कम, भारत माता की जय। अर्थात हम लोग जड़ प्रकृति को भी भगवती का स्वरूप चैतन्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? यदि ये पृथ्वी जड़ होती सज्जनों माताओं, तो इसमें आप कहीं भी कोई बीज फेंक दीजिए, कहीं भी कोई बीज फेंक दीजिए, और मिट्टी के नीचे वो दब जाता है। जब वर्षा का जल गिरता है तो उसमें से अंकुर फूटते हैं, और देखते ही देखते उसमें एक विशाल वृक्ष तैयार होता है, उसमें पुष्प लगते हैं, और पुष्पों के बाद फल लगते हैं, और उस फल को खाने के बाद में आप जीवित रहते हैं। यदि इसी पृथ्वी में से अन्न की बाली फूटती है, जिसमें अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न से आप जीवित रहते हैं। यदि ये प्रकृति जड़ होती तो आपको जीवन कैसे मिलता? इन नदियों का पानी पी करके आप जीवित रहते हैं। ये वृक्ष आपको प्राणवायु दे रहे हैं, तो ये जड़ कैसे है? सांख्यम वदंति पुरुषम प्रकृतिम च यामताम चैतन्य भाव रहिता जगतश्चकत्रिम। आप जड़ नहीं हो सकती है मां, आप तो चेतन है। प्रत्येक रूप में आप चेतन है, चाहे आप निद्रा रूप में हो, चाहे रात्रि रूप में हो,